हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम इस वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे शिरडी साईं के, और हम आप लोगों को कंप्लीट गाइड करेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप शिरडी तक आसानी से और कम बजट में पहुंच सकते हैं। आप कहां कहां रुक सकते हैं, खाने पीने की यहाँ क्या सुविधाएं होगी और आपका कुल बजट कितना होगा। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का। तो सबसे पहले आपको ये शिरडी आना हुआ, तो ये जो है साईं नगर शिरडी वेल कनेक्टेड है। ट्रेन से आप यहाँ आ सकते हैं, बहुत आसानी से आपको यहाँ ट्रेन की सुविधा मिल जाएगा। साथ में मुंबई, पुणे और नासिक से यदि आप बस से आना चाहे तो वहां से भी बहुत अच्छी सुविधा है बस का, और आप आसानी से आ सकते हैं। और यहाँ पर बस का जो प्राइवेट बस होता है उनका यहाँ पर पार्किंग होता है, और भी जगह से आने वाले बसों का बस स्टैंड है यहाँ। ये बस स्टैंड में पार्किंग होता है। यहाँ से फिर केवल 2 मिनट की दूरी पर ही आपको शिरडी का साईं धाम मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए साईं का बोर्ड तरफ से जो जो सुविधाएं हैं उन सभी का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। आपको यहाँ जो भी यहाँ भक्त निवास है वहाँ 50 से 1000 रुपए में एसी कमरे और सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी आवश्यकता और लोगों की संख्या हिसाब से आप रूम ले सकते हैं। यहाँ पर लाडू प्रसाद का केंद्र है जहाँ 10 रुपए पैकेट मिलता है, यहाँ से लेकर आप आगे जा सकते हैं। और यहाँ आपको अपना जो भी मोबाइल है, कैमरा है, हर चीज यहाँ पर आपको जमा करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक चीजें अंदर बिल्कुल प्रवेश वर्जित है। और यहाँ 5 रुपए का चार्ज है कि पर हेड, मतलब जो भी लाकर रखेंगे उसमें। तो इधर लाकर है और इधर सामने में लाडू प्रसाद का दुकान है अंदर में ही ट्रस्ट की ओर से, और इधर से आपको जाना होगा। और यहाँ पर वीआईपी दर्शन भी है, फ्री दर्शन भी। शीघ्र दर्शन 50 रुपए, आरती दर्शन 250, और साईं का भीतर से दर्शन करेंगे तो 100 रुपए। तो और ये जो जाली लगा है इसके अंदर से आपको मोबाइल कैमरा बिल्कुल वर्जित है। तो आप स्क्रीन से साईं बाबा का दर्शन कर सकते हैं। साईंनाथ आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आप सबको सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का प्राप्ति हो। जय साईंनाथ। यहाँ से साईंनाथ का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं द्वारिका माई की ओर। द्वारिका माई वह स्थान है जहाँ पर साईं का तप स्थल हुआ करता था, और यहीं बैठ के अपना तप ध्यान लगाया करते थे, और यहीं पर उनका अधिकांश जीवन गुजरा है। और शिरडी में ही साईं बाबा 16 वर्ष की आयु में आए थे। यहाँ पर है साई चावड़ी, जो उस समय ग्राम का एक वर्तमान के समय में पंचायत सा हुआ करता था जहाँ लोग रुकते थे। और यहाँ पर जो गांव के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठे हुआ करता था, एक हिसाब से पंचायत भवन हुआ करता था। और यहीं पर एक दरगाह भी है जो साईं के भक्त हुआ करते थे। और चावड़ी से पास में ही यहाँ पर टी कैंटीन है, आप यहाँ से साईं कैंटीन की ओर से है चाय ले सकते हैं। 2 से 10 रुपए इसका रेट है। और यहाँ पर हर तरफ लाकर बना हुआ है, मतलब साईं मंदिर में जाने के लिए जितने भी गेट है। फिर आगे हमको चलने से लक्ष्मीबाई का मंदिर मिलता है। ये लक्ष्मीबाई
साईं नाथ का, उसके जब से वहां आए थे तब से लेकर आखिरी समय तक थे, और आखिरी समय में साईं नाथ ने इनको 9 चांदी के सिक्के दिए थे जो उनको सहेज कर रखा गया है। अगला यहाँ का प्रमुख है मालसापति जी का घर, जो मालसापति साईं बाबा का खास भक्त हुआ करता था, और इन्होंने ही साईं बाबा के गुणों को सबसे पहले पहचाना था, और सबके मतलब हमेशा साईं जी के वहां पर साथ में रहते भी थे। और ये थोड़ी ही दूर में बायजा माँ का घर है, जो बायजा माँ साईं बाबा को अपना पुत्र मानती थी, और पास में ही बिल्कुल खंडोबा मंदिर है। खंडोबा यहाँ के लोगों का कुल देवता हुआ करता था, और इसके पुजारी मालसापति जी हुआ करते थे, और मालसापति ही वह व्यक्ति थे जो शिरडी में साईं बाबा को रोके रखा, और उसी के कारण यहाँ पर साईं बाबा हमेशा रहे बीच। और यहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर की दूरी पर साईं का प्रसादालय मिलेगा, जहाँ पर भक्त लोगों को प्रसाद मिलता है। तो यहाँ चलते हैं हम लोग, और प्रसाद के लिए आप ग्रहण कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पर साईं जी का ये मूर्ति है, जिसमें साईं खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो ये 2 प्रकार का होता है यहाँ पर, आपको फ्री में भी टिकट मिलेगा और पेड भी। पेड 50 रुपीज चार्ज है, और यदि आप पेड लेते हैं तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर में ये देखिए ऊपर का कैंटीन है जो 50 रुपीज देने पर आपको मिलता है। और यहाँ का खाना थोड़ा सा ज्यादा ठीक होता है, मतलब, और फ्री से थोड़ा ज्यादा होता है, जबकि फ्री में हजारों लोग एक साथ बैठकर खा सकते हैं। वहां भी कोई कम नहीं होता, लेकिन वो पेड होता है 50 रुपीज, वहां कुछ चीजें एक्स्ट्रा होता है, इतना बस फर्क है। लेकिन दोनों ही बहुत सुंदर है, आप जिसमें भी ट्राई कर सकते हैं। और आप यहाँ रुकने के लिए भक्त निवास बना है, तो यहाँ पर आप इसमें रुक सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 50 रुपए से 1000 में आपको एसी रूम, डॉर्मेट्री, सिंगल रूम, मतलब आप अपने लोगों के हिसाब से आप ले सकते हैं। यही पास में साईं डिवोशनल थीम पार्क है, तो वहां पर आप तो देख सकते हैं, जिसका चार्ज 500 रुपए एडल्ट के लिए और 400 रुपए बच्चों के लिए है। और इसका एक और सबसे प्रमुख है प्राचीन शिरडी, जो एक समझ जाइए म्यूजियम सा है, एक कृत्रिम शिरडी बसाया गया है जो प्राचीन समय में हुआ था, तो वो है। तो ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है यहाँ से। तो यहाँ आपको कुछ चार्ज लगते हैं 150 रुपीज पर पर्सन, और यहाँ पर कुछ गेम्स, स्पोर्ट्स है, फोटोग्राफी वगैरह का भी सुविधा है, तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज लेना पड़ेगा। यहाँ आपको टिकट लेके अंदर आना पड़ेगा। और यह वह जगह है जहाँ शिरडी में, जैसे प्राचीन शिरडी कैसे हुआ करता था, ग्राम्य जीवन को यहाँ बिल्कुल अच्छे से दर्शाया गया है, और एक कृत्रिम ग्राम्य जीवन और शिरडी को दिखाया गया है। प्राचीन समय में ऐसे हुआ करता था, साईं के जीवन ऐसे बीता, यहाँ पर लोग ऐसे रहते थे यहाँ पर। तो ये साईं जी का दरबार, सब चीज यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये प्रमुख स्थल है, आपको यहाँ आकर साईं जी के जीवन को समझने में बहुत मदद मिलेगा। साईं जी 1919 में दशहरा के दिन समाधि लिए थे, तो उसका भी एक समाधि स्थल है, और इस प्रकार आप यहाँ पर दर्शन
कर सकते हैं। और यहाँ तक आपको आने के लिए समझ जाइए पर पर्सन रुकने का या 2 दिन समझ जाइए पूरी जगह को घूमने के लिए तो समथिंग 2000 रुपये मान के चलिए। और जहाँ से आप आते हैं तो उसका किराया जोड़ के आप पर पर्सन का अनुमान लगा सकते हैं। तो इतने खर्च में आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो उतना ज़्यादा कास्टली नहीं है। आपके जगह से यहाँ तक आने की आप कितना राशि होगा वो जोड़ लीजिए। यहाँ पर पर्सन समथिंग 2000 के आसपास है। तो ऐसे करके हम जान सकते हैं। तो आप भी जरूर आइए यहाँ शिरडी में साईं बाबा के दरबार में। साईं बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय साईनाथ।